स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फूड चेन के बारे में। हमें पता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, यानी कि जितने भी जानदार हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। उन्हें ज़रूरत होती है खुराक की, यानी कि उन्हें चाहिए होती है फूड। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो कौन कौन से हैं? पौधे यानी कि प्लांट्स, एनिमल्स यानी कि जानवर, और ह्यूमंस यानी कि इंसान। ये क्या हैं? ये जानदार हैं और इन्हें खुराक की ज़रूरत होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो जब सूरज की रोशनी यानी कि सनलाइट पड़ती है पौधों के ऊपर, तो पौधे क्या करते हैं? अपनी खुराक तैयार करते हैं। इसी तरह से जब कीड़े मकोड़े इन प्लांट्स को खाते हैं तो वो खुराक हासिल करते हैं। और जब मुर्गियाँ यानी कि चिकन जो है इन कीड़ों मकोड़ों को खाती है तो वो खुराक हासिल करती है। और यही चिकन यानी कि मुर्गी जब इंसान खाते हैं तो इंसान क्या ले रहे होते हैं? फूड ले रहे होते हैं। और ये जो सारी हमारे पास डायग्राम है जिसमें हमने एक ख़ास तरतीब में देखा है कि किस तरह से एक चीज़ से दूसरी चीज़ खुराक हासिल कर रही है, इसे कहते हैं फूड चेन। क्योंकि ये क्या कर रहे हैं? ये फूड हासिल कर रहे हैं। अब इसी तरह से अगर हम एक और फूड चेन की डायग्राम अपने सामने लेकर आएं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हमारे सामने एक और फूड चेन है। और इसमें हम देख सकते हैं कि ये ग्रास मौजूद है, यानी कि जिसे कहते हैं घास। अब जब सनलाइट पड़ती है यानी कि सूरज की रोशनी इन पे पड़ती है और पानी मौजूद होता है यानी कि वाटर मौजूद होता है, तो ये क्या करते हैं? पौधे यानी कि प्लांट्स या फिर घास जो है ये भी पौधों में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं। और जब ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं यानी कि प्रोड्यूस करते हैं, तो हम इन्हें कहते हैं कि ये क्या हैं? ये प्रोड्यूसर्स हैं। प्रोड्यूसर वर्ड जो है वो इंग्लिश के वर्ड प्रोड्यूस से निकला है, जिसका मतलब होता है बनाना। तो इन्होंने अपनी खुराक, अपनी फूड क्या की है? खुद बनाई है। अब जब ये प्रोड्यूसर यानी कि ये पौधे इन पे दूसरे ऑर्गेनिज्म यानी कि दूसरे जानदार इनको खाते हैं, इन पौधों से अपनी खुराक लेते हैं, तो हम कहते हैं कि इन्होंने पौधों से अपनी खुराक हासिल की है, खुराक कंज्यूम की है। तो इन्हें हम कहते हैं कि ये क्या हैं? ये कंज्यूमर हैं। क्योंकि ये सबसे पहले इन प्रोड्यूसर से अपनी खुराक ले रहे हैं, तो हम इन्हें कहेंगे कि ये प्राइमरी कंज्यूमर हैं। और यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर क्या है? ग्रास होपर है। यानी कि ग्रास होपर जब ग्रास पे बैठता है और यहाँ से अपनी खुराक लेता है तो ग्रास होपर प्राइमरी कंज्यूमर बन जाता है। इसी तरह से जब ग्रास होपर को फ्रॉग खाता है यानी कि मेंढक खाता है, तो फ्रॉग क्या होता है? फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर बन जाता है। क्योंकि अब ये क्या कर रहा है? ये भी कंज्यूम कर रहा है, खा रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। किसको? ग्रास होपर को। क्योंकि ये सेकंड नंबर पे है, कंज्यूम कर रहा है, दूसरे नंबर पे है, तो हम इसे कहेंगे कि ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। बिल्कुल उसी तरह अब अगर हम देखें तो यहाँ पे स्नेक यानी कि सांप मौजूद है। और ये जो स्नेक है ये फ्रॉग को अपनी खुराक के लिए इस्तेमाल करता है, यानी कि मेंढक को खाता है। और जब ये मेंढक को खाता है, कंज्यूम करता है, तो हम इसे कहेंगे कि ये क्या है? ये टर्शरी कंज्यूमर है। टर्शरी जो है वो किस नंबर पे है? नंबर थर्ड पे। इसलिए हम यहाँ पे लिखते हैं ये नंबर थर्ड है। अब स्नेक जो है यानी कि जो सांप है, उसको कौन खाते हैं? उसको खाते हैं हॉक। हॉक को है, अगर हम इसे बात करें कि इसे उर्दू में क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं चील या बाज। यानी कि सांप को कौन खा लेता है? चील या बाज खाते हैं। तो ये क्या है? ये हो गए फाइनल कंज्यूमर। अब ये जो फाइनल कंज्यूमर हैं, ये जो जानवर हैं, चील हैं, बाज हैं, जिन्हें हम कहते हैं हॉक, जब ये मर जाते हैं यानी कि जब इनकी डेथ हो जाती है, या फिर क्या होता है जब ये डेथ होती है तो ये गिर जाते हैं। और जब ये गिरते हैं तो क्या हो जाता है? ये गलने सड़ने लगते हैं। और जब ये गलने सड़ने लगते हैं तो होता क्या है? बहुत सारे और जानदार, जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें कहते हैं फंजाई, या फिर बहुत छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिन्हें कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि वो बहुत छोटे होते हैं, वो नज़र नहीं आते। वो क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म जिसकी डेथ होती है उसको क्या करते हैं? उसको तोड़ते हैं, यानी कि उसकी ब्रेक डाउन करते हैं। और जब वो उसकी ब्रेक डाउन करते हैं तो हम कहते हैं कि उन्होंने क्या किया है? उन्होंने डिकम्पोज किया है। डिकम्पोज का मतलब होता है तोड़ना। तो इसलिए
इसलिए क्योंकि ये तोड़ रहे हैं, डिकम्पोज कर रहे हैं, इसलिए हम इनको फंजाई को और जो बैक्टीरिया होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि ये क्या हैं, ये डिकम्पोज़र्स हैं। और ये जो पूरी हमारे सामने ये एक तरतीब में सारे ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं कि किस तरह से ये खुराक जो है एक ऑर्गेनिज़म से दूसरे ऑर्गेनिज़म तक पहुंच रही है और किस तरह से एक ऑर्गेनिज़म किसी दूसरे को खा रहा है, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फूड चेन। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ा है फूड चेन के बारे में।